जिला सिरमौर की गुरु नगरी पांवटा साहिब में विश्व के पहले कवि दरबार में कवि सम्मेलन का आयोजन आज देर रात किया जाएगा। कवि दरबार में आयोजित पहले कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से कवि पहुंचेंगे और अपनी रचनाओं के माध्यम से सिख इतिहास प्रस्तुत करेंगे। गुरु नगरी पांवटा साहिब में गुरु गोविंद सिंह महाराज द्वारा अपने 52 कवियों के साथ कवि दरबार की परंपरा करीब 365 साल पहले शुरू की गई थी, जो परंपरा आज भी निरंतर निभाई जा रही है। जो देश और विश्व में पहला स्थान यहाँ स्थापित हुआ है, इससे पहले कवियों के लिए अलग से कोई भी कवि दरबार स्थान नहीं था। उन्होंने बताया कि इस कवि दरबार के मिलने से कवियों में भी खुशी की लहर है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा दरबार को इतना सुंदर रूप दिया गया है कि यह लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र है। जी, जिस स्थान पर हम इस समय खड़े हैं, ये कवि दरबार स्थान है और ये बहुत ही एक विशेष सेवा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हर पूर्णमासी की रात को यहाँ पर दरिया जमुना के किनारे पर एक विशेष कवि सम्मेलन किया करते थे। उनके दरबार में 52 कवि अलग अलग भाषाओं के, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ब्रज भाषा, एक कवि की कविता पर प्रसन्न होकर, जिसका नाम था चंदन कवि, गुरुजी ने उसको 65,000 सोने की मोहरें इनाम दी। गुरुजी आप बहुत कवियों के सरताज हैं, पर कवियों का कितना मान सम्मान करते हैं कि एक दिन कवियों ने कहा, गुरुजी जब हम कविता पढ़ते हैं तो जमुना बड़ा शोर मचाती है। गुरुजी ने जमुना को संबोधन किया, जमुना ये बड़े आलम फाजल कवि हैं, आपका शोर इनकी कविता लिखने में और बोलने में विघ्न डालता है, आप यहाँ से आराम से चला करो। आप हैरान होंगे कि 358 साल व्यतीत हो गए, 38 साल ये जमुना निमाणी गुरुजी का आदेश पालन करती चली आ रही है। कितना भी हड़ आ जाए, पीछे शोर मचाती है, आगे शोर मचाती है, यहाँ जमुना शांत होकर चलती है। तो जो गुरु साहब ने पूर्णिमा की रात को कवि दरबार सजाने की मर्यादा चलाई थी, आज भी वो मर्यादा जो है यहाँ पर प्रचलित है। हर पूर्णिमा की रात को एक विशेष कवि सम्मेलन किया जाता है, जिसमें अलग अलग भाषाओं के कवि आके गुरु महाराज की जो है उस्तत करते हैं अपने काव्य रूप में। ये केवल सारे वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान है जिसको कवि दरबार स्थान कहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कवि दरबार सजाने की मर्यादा पांवटा साहब से ही प्रारंभ की थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।